सुप्रभात। मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही वीडियो कक्षा में। बच्चों, आज भी हम लोग आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की एक कविता को पढ़ेंगे और उस कविता का नाम है वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता के रचयिता अर्थात कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी कविताओं का संकलन भैरवी, सेवाग्राम और जय भारत जय आदि में मिल जाता है। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा। वासव दत्ता और विश्वपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी की बालोपयोगी कविताएं भी हैं जिसमें उन्होंने बच्चों को उत्साहित करते हुए नई सीख देते हुए भी कविताएं लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। यानी उस समय, जिस समय सोहनलाल द्विवेदी जी जो थे, उस समय समाज की जो मुख्य घटनाएं होती थी या मुख्य परेशानियां थी, उन चीज़ों पर उन्होंने अपनी कविताओं को, अपने काव्यों को लिखना ज़रूरी समझा। उसी पर उन्होंने अपने स्वर मुखरित किए, मतलब अपनी आवाज़ उठाई। द्विवेदी जी की भाषा सरस और ओजपूर्ण है। इनका निधन 1988 ईस्वी में हो गया। तो बच्चों, अब हम लोग वह जन्मभूमि मेरी कविता को पढ़ते हैं। ये नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि जन्मभूमि अर्थात हमारे देश, हमारे भारत के बारे में ये कविता है। और इस कविता में भारत की नैसर्गिक सौंदर्य, उसका भौगोलिक रूप को भी बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एक कर्मभूमि है, यहाँ का जो इतिहास है वो कितना समृद्धशाली रहा है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वो मेरी जन्मभूमि है जहाँ मैंने जन्म लिया है, और वो मेरी मातृभूमि है, मेरी माता के समान मेरी धरती है, भूमि है। जहाँ का ये भौगोलिक सौंदर्य बताया गया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। सिंधु अर्थात सागर। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। वो बता रहे हैं कि भारत में हिमालय जैसा पर्वत है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश को छू रहा है, चूम रहा है अपनी ऊंचाइयों से। वो भारत के मस्तक के समान है, और भारत के पैरों के पास जो है वो सिंधु अर्थात की सागर हमेशा, नित मतलब प्रतिदिन, झूमता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियां जिस देश में लहरा रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। कह रहे हैं कि इस देश का सौंदर्य जो है हर पग पर, हर डेग पर छहर रही है, मतलब नजर आ रही है। इसकी जो छटा है, इसका सौंदर्य जो है जगमग करता हुआ और निराला है, अद्भुत है। और ये सौंदर्य पूर्ण देश जो है, ये सौंदर्य से भरा हुआ देश जो है, वो मेरी पुण्य भूमि है और वही मेरी स्वर्ण भूमि है। यानी मेरे सोने के समान कीमती और पुण्य से भरी हुई धरती है मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तनमन सवारती है। बच्चों, यहाँ पर अमराइयाँ जो है वो यहाँ पे घाटियाँ लिखा हुआ है, जो कि नहीं होगा। अमराइयाँ यानी आम के पेड़ का बगीचा जो होता है, आम का झुरमुट जो होता है, उसको अमराइयाँ कहते हैं। तो यहाँ पे घाटियाँ इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस पूरे पैराग्राफ के अर्थ को समझते हैं। जिस देश के में
पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं और चिड़ियां मस्त होकर झाड़ियों में चहकती हैं, गाती रहती हैं। और यहाँ की अमराइयाँ, आमों के जो झुरमुट हैं, आमों के जो बागीचे हैं, घनी हैं। और इन अमराइयों में कोयल अपनी मीठी आवाज से कूकते रहती है, पुकारती रहती है। बहती मलय पवन है, मतलब शीतल पवन जहाँ बहती है जिस देश में, और तन मन को संवारती है, तन मन को खुशियां देती है, सजाती हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। धर्म से भरी हुई भूमि वह मेरी है। वो भारत जो है वो कर्म भूमि, अर्थात जहाँ मैं अपने कर्म करता हूँ वो कर्म भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। अब इस पैराग्राफ में भारत के समृद्धशाली इतिहास को कवि बता रहे हैं। कवि बता रहे हैं कि ये वही धरती है, वही भारत की पुण्य भूमि है जहाँ पे रघुपति अर्थात राम जन्मे थे, जहाँ उनकी धर्म पत्नी सीता जन्मी थी, जिन्होंने अपने पतिव्रत से समस्त भारत भूमि को गौरव प्रदान किया। श्री कृष्ण यहीं जन्मे थे और यहीं पे उन्होंने अपनी बंसी, अपनी बांसुरी सुनाई। साथ ही पुनीत अर्थात पावन गीता भी इसी धरती पर कृष्ण के द्वारा सुनाया गया। गौतम ने इसी धरती पर जन्म लिया, इसी भारत में जन्म लिया। गौतम, यहाँ पे गौतम बुद्ध को कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने इसी धरती पर जन्म लिया और इस धरती का सुयश यानी कि मान बढ़ाया, उसकी ख्याति बढ़ाई, जग को दया दिखाई। और इस पूरे संसार को गौतम बुद्ध ने दया का मार्ग दिखाया, दया के भाव के बारे में बताया। इस जग को दिया दिखाया यानी मानवता का राह दिखाया। दिया मतलब प्रकाश दिखाया। उस अंधकार से भरे हुए, निराशा से भरे हुए रास्ते पर दया और प्रेम का उजाला, दिया दिखाकर मानवता का राह दिखाया गौतम बुद्ध ने। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध से भरी हुई भूमि भी वही है मेरी, जहां पर हमने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मान की रक्षा के लिए युद्ध भी किया। और बुद्ध की भूमि भी ये भारत है, जहां पर हम लोगों पर दया दिखाते हैं, लोगों को क्षमा करना जहां पे परम धर्म माना जाता है। यानी कि ये युद्ध की भूमि भी है और दया की भूमि भी है, क्षमा की भी भूमि भी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, मुझे लगता है कि ये कविता मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूं। वह जन्मभूमि मेरी, जहां मैंने जन्म लिया, वो जन्मभूमि ये भारत भूमि है और वही मेरी मातृभूमि है, मुझे माता के समान पालने वाली भूमि है। जहाँ पे ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। जिस देश में हिमालय है जो इतना ऊंचा है कि लगता है कि वो आकाश को छू रहा है, आकाश को चूम रहा है, जहाँ ऐसा लगता है कि सागर इस देश के चरणों में पड़ा हुआ है और उस जगह को पाकर नित्य खुशी से झूमता रहता है। इस देश में गंगा यमुना त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियां लहरा रही हैं, बह रही हैं। इस देश की जगमग छटा जो है, सौंदर्य जो है, निराली है, अद्भुत है और हर पग पर, हर जगह ये सौंदर्य बिखरी हुई है, फैली हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। स्वर्ण के समान कीमती और पुण्य से भरी हुई भूमि मेरी है, भारत की भूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इस देश के पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं, चिड़ियां जो हैं मस्त होकर झाड़ियों में चहक रही है, गा रही हैं। अमराइयों में यानी कि आम के बागीचों में कोयल
कूक रही है अपनी मीठी आवाज से, ऐसा लग रहा है कि प्यार से पुकार रही है, जहाँ शीतल पवन बहती है और तन मन को संवारती है, खुश करती है, विकसित करती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, जहाँ मैं कर्म कर रहा हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, कर्म करती हूँ, वो भूमि मेरी है, भारत है। और जहाँ मैंने अपने धर्म पूरे किए, जहाँ मैंने अपने धर्म को जाना, वो धर्म भूमि मेरी है, भारत भूमि मेरी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। जिस धरती पर रघुपति अर्थात राम जन्मे, सीता जन्मे, जिन्होंने अपने सुकर्म से इस देश का मान बढ़ाया, आदर्श उपस्थित किया लोगों के सामने कि उन्हें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने जहाँ पे वंशी सुना करके संगीत को फैलाया, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि संगीत इंसान के लिए कितना आवश्यक है, जहाँ उन्होंने उस नरमी को दिखाया संगीत के द्वारा, वहीं पे उन्होंने गीता सुनाकर इंसान के लिए कर्तव्य भी निश्चित किए, पुनीत अर्थात पावन। जिस देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और जन्म लेकर इस देश की ख्याति को बढ़ाया, उन्होंने बताया कि दया का मार्ग क्या है, प्राणी मात्र पर दया करना इंसान का कर्तव्य है। जिन्होंने निराशा और अंधकार से भरे हुए रास्ते में प्रेम का दिया जलाकर प्रकाश फैलाया, लोगों को सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ पे अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए युद्ध करने से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं, जहाँ क्षमा करने में भी लोग नहीं घबराते हैं। वो भूमि, वो भारत भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। अनेक तरह के विषमताओं के बावजूद सौंदर्य और अद्भुत व्यवहार से भरी हुई ये भारत भूमि मेरी है। बच्चों, ये कविता मैंने पूरी तरह से समझा दिया, फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां पर भी मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।